हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट सेकंड में स्टूडेंट्स देखिए आपने क्या पढ़ना है। यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले पढ़ना है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के बारे में। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ना है। तो हम लिखेंगे लेट जी बी अ ग्रुप। लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमने एक ग्रुप लिया हुआ है। अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी is called automorphism is called automorphism if f is homomorphism comma 1 1 and on to। तो देखिए स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है। इसमें हमें पढ़ना है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स देखिए क्या होता है। जी मानिए आपके पास कोई ग्रुप है तो एक मैपिंग जो जी से जी पे डिफाइंड होगी। अगर वो क्या क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी, 1 1 होगी और ऑन टू होगी, तो हम उसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास मैप दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच होता है और वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू होता है तो उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। वो लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैप सेम ग्रुप्स के बीच में है, उसका डोमेन कोडोमेन सेम है और वो मैप अगर होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू है तो उसको हम बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। एफ फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड एज f from z to z defined as f of x is equal to x is an automorphism on z is an automorphism on z। तो देखो हमने मैप लिया है z से z पे। क्या मैप लिया है, कोई एलिमेंट लेंगे उसकी इमेज वही देंगे, तो ये मैप हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होता है। यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई करेंगे ये किस तरह से ऑटोमॉर्फिज्म होता है। सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे 1 1। इस मैप को दिखाएंगे सबसे पहले 1 1 f इज 1 1। दो एलिमेंट्स ले लो। लेट x1 कामा x2 belongs to z such that f of x1 is equal to f of x2। दो एलिमेंट्स हमने लिए और उन दोनों की इमेजेस क्या रखी हमने, बराबर। ठीक है। अब हमारे पास f ऑफ x1 कितना आएगा, x1, और f ऑफ x2 कितना आएगा, x2। इस तरह से f मैप क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है। इसके बाद दिखाएंगे f हमारे पास ऑन टू है। f इज ऑन टू में देखो हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट कोडोमेन में लेंगे। कोडोमेन z में कोई एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू z। अब जो तुमने कोडोमेन में x लिया है वो डोमेन में भी होगा और उसकी इमेज वही आती है। f ऑफ x इज इक्वल टू x है। नाउ f ऑफ x किसके बराबर है, x के बराबर है, तो f ऑन टू भी हो गया। f इज ऑन टू। उसके बाद हम इसको दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म कि ये मैप हमारे पास
होमोमॉर्फिज्म भी है। तीसरी कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की कि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पहले आपको रफ में समझाते हैं, शायद आपको याद ना हो। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है। अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक के ऊपर कुछ ऑपरेशन है सर्कल और दूसरे के ऊपर कुछ ऑपरेशन है स्टार, जी और जी डैश दो ग्रुप्स हैं, इनके बीच की मैपिंग को बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म। अगर आप दो एलिमेंट्स यहाँ पे लोगे, उनके ऊपर इस ग्रुप का ऑपरेशन लगेगा और उनको ऑपरेट करके अगर आप इमेज निकालोगे तो वह आना चाहिए जो ए की इमेज होगी और जो बी की इमेज होगी वो तो कोडोमेन में जाएगी, तो उनको आपस में जो जी डैश का ऑपरेशन होगा वो लगा के इक्वल आना चाहिए। एफ ऑफ ए सर्कल भी आना चाहिए एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी के बराबर। यहाँ हमारा मैप जेड से जेड पे है, ठीक है, तो जेड जो है वो ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, तो इसके ऊपर भी एडिशन ऑपरेशन है और इसके ऊपर भी है। तो हम दो एलिमेंट यहाँ लेंगे, उनको क्या करेंगे प्लस, तो एफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन जेड के ऊपर क्या होता है प्लस, जेड जो है अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। सो हम यहाँ पे लेंगे लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड। फिर अगर आप निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा क्योंकि हमने मैप यहाँ पे इसी तरीके से डिफाइन किया है। और x जो है वो x की इमेज होगी और y जो है वो y की इमेज होगी। तो मैंने दिखाया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू z। इस तरह से f हो गया होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब ये जो मैप था ये हमारे पास क्या था, देयरफॉर f फ्रॉम z टू z ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x। ये क्या है हमारे पास, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड। ठीक है, यहां पे ये ऐसे रफ में मैंने समझाया हुआ था। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल एफ फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स is an automorphism on Z। ठीक है, तो इसको भी हम जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफिकेशन, सबसे पहले इसको हम दिखाएंगे 1 1, एफ इज 1 1। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट x1 x2 belongs to z such that f of x1 is equal to f of x2। दूसरा मैप हमने लिया हुआ है f of x is equal to माइनस एक्स, ये भी z के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो पहले 1 1 की कंडीशन हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 1 1 की कंडीशन में एफ ऑफ x1 अब यहाँ पे आएगा माइनस x1 और एफ ऑफ x2 आएगा माइनस x2, फिर माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो f में हो गया 1 1, देयरफॉर f इज 1 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन दिखाएंगे f इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए कोडोमेन में एलिमेंट ले लो, लेट x बिलोंग्स टू z। तो z तो ग्रुप है ना, तो x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स भी z में होगा। और अगर आप f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो एज पर डेफिनेशन y आएगा इसका नेगेटिव, और नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास f जो है ये हो गया ऑन टू। जो भी एलिमेंट आप कोडोमेन में लोगे उसकी प्री इमेज उसका नेगेटिव आएगी। थर्ड कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की दिखाएंगे, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। उसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू z, इनके सम की इमेज निकालेंगे बिकॉज z के ऊपर ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन। तो इनकी इमेज आएगी माइनस ऑफ x प्लस वाई। इसको खोलिए, ये आएगा माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स, माइनस वाई का मतलब एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकला एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड। विद रिजल्ट ये मैप होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई करता है, ये भी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय f of x is equal to minus x is homomorphism 1 1 and on 2। therefore f क्या हो गया, is an automorphism on z। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पढ़ा है कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है और दो एग्जाम्पल्स दिखाई ऑटोमॉर्फिज्म की। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो 12 नंबर का सवाल पेपरों में आता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स, set of all automorphisms of a group forms a group under the composition under the operation composition of maps। देखिए क्या क्वेश्चन है, बोला गया है कि अगर आप क्या करोगे, सेट लोगे किसका, ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप। अगर तुम्हारे पास कोई ग्रुप है उसके ऊपर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे उन सब का सेट लोगे। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप के ऊपर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं उनका सेट लेना है। तो वो सेट क्या बनाता है, फॉर्म्स अ ग्रुप, वो भी ग्रुप बनाता है। और उसके ऊपर जो ऑपरेशन हमने रखना है वो रखना है कंपोजिशन ऑफ मैप्स। कंपोजिट मैप्स का ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होता है आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे दिखाते हैं। अगर दो फंक्शन है जी और एफ, तो इनका कंपोजिट मैप होता है जी कंपोजिशन एफ। वो किसी एलिमेंट के ऊपर कैसे लगेगा, पहले अंदर वाला मैप लगेगा एफ, उस एलिमेंट के ऊपर जो आएगा उसके ऊपर लगेगा जी मैप। ठीक है, तो ये ऐसे लगाते हैं कंपोजिशन ऑफ मैप्स वाला ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे हमें सेट लेना है किसका, जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स किसी ग्रुप के ऊपर होंगे। पहले आप ग्रुप ले लो, लेट जी बी अ ग्रुप। अब इस ग्रुप के ऊपर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं उनकी सेट बनाते हैं। तो ए ऑफ जी से हम उसको डिनोट करेंगे। ए मींस ऑटोमॉर्फिज्म, जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म जी के ऊपर हैं। तो यह आएगा एफ such that f from g to g is homomorphism, 1 1 and on 2। देखिए यहाँ पे मैंने a ऑफ g एक सेट लिया हुआ है और इसके अंदर मैप्स रखे हैं मैंने f डिनोट करता है फंक्शंस को। और वो फंक्शंस कहाँ से कहाँ है, g से g पे डिफाइंड है। और वो फंक्शंस क्या हैं, होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन 2 है। इसका मतलब g से g पे जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स है उनका सेट है ये। ठीक है, अब हमें इस सेट को दिखाना है, ये ग्रुप बनाता है अंडर दिस ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी का चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या चेक करेंगे, आप दो एलिमेंट्स लेंगे यहां से, ठीक है, और दिखाएंगे कि उनका जो कंपोजिट मैप है वो इसी के अंदर आता है।
ठीक है, मतलब उनका कंपोजिट मैप इसके अंदर कब आएगा, जब वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 होगा, मतलब जो वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा किसके ऊपर, जी के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगा। ठीक है, तो दो मैप्स ले लो यहां से, लेट एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू ए ऑफ जी। अब आपको दिखाना है जी कंपोजिशन एफ ए ऑफ जी के अंदर आना चाहिए, इनका कंपोजिट मैप इसमें आना चाहिए। उसके लिए उस कंपोजिट मैप को होमोमॉर्फिज्म 1 1 दिखाना पड़ेगा। यहां पे ये ए ऑफ जी में है तो ये होमोमॉर्फिज्म 1 1 होंगे ना, बिकॉज एफ और जी क्या है, आर 1 1 एंड 2 होमोमॉर्फिज्म भी है, लेकिन मैंने लिया इनको फिलहाल 1 1 है। तो देखो, दो बाइजेक्टिव मैप्स का जो कंपोजिट मैप होता है वो बाइजेक्टिव होता है, देयरफॉर जी कंपोजिशन एफ इज आल्सो 1 1 एंड 2। ये कहां से आया, क्योंकि हमारे पास दोनों मैप्स क्या है 1 1 मतलब बाइजेक्टिव हैं। दो बाइजेक्टिव मैप्स का कंपोजिट मैप बाइजेक्टिव होता है, बिकॉज द कंपोजिट मैप ऑफ टू bijective maps is bijective सी है, हाँ। द कंपोजिट मैप ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप्स क्या होता है, इज बाइजेक्टिव। तो एफ और जी बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 है, तो उनका कंपोजिट मैप क्या होगा, बाइजेक्टिव। अब आप इसको होमोमॉर्फिज्म भी दिखाएंगे, ठीक है, आप हम इसको क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म इस मैप को, ठीक है। जी कंपोजिशन एफ को क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म। देखो आपको एक बात बता दूं, जो जी कंपोजिशन एफ मैप है ये जी से जी पे होगा, ठीक है। अब अगर हमें इसको क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म, दो एलिमेंट जी से लेने पड़ेंगे और उनके ऊपर ये फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी यहां से लेंगे और जो ऑपरेशन जी के ऊपर होगा वो उनमें लगा देंगे। अभी कुछ ऑपरेशन बोला नहीं है तो लेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो हम निकालेंगे जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए डॉट बी। यह आना चाहिए जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए इंटू जी कंपोजिशन एफ ऑफ बी के बराबर, ठीक है। हम होमोमॉर्फिज्म ऐसे दिखाएंगे, जो जी कंपोजिशन एफ मैप है ये जी से जी पे होगा, तो आप यहां से दो एलिमेंट लीजिए, उनको ऑपरेट करिए। जी के ऊपर कुछ ऑपरेशन मेंशन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन लीजिए, ठीक है। और फिर दिखाइए जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए इंटू जी कंपोजिशन एफ ऑफ बी। फिर हो जाएगा वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म। जैसे z से z पे होता था ना, वहां हम x और y को प्लस करते थे, फिर लिखते थे f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है और मैप की जगह जी कंपोजिशन f है, तो दिखाएंगे जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए इंटू जी कंपोजिशन एफ ऑफ बी। ये होमोमॉर्फिज्म के लिए है, ठीक है। तो हम लेंगे दो एलिमेंट्स, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। अब इनके प्रोडक्ट की इमेज निकालो जी कंपोजिशन एफ के अंडर। पहले एफ मैप लगा लेना है इसके ऊपर, ऐसे एफ ऑफ ए बी, फिर जो आएगा उसके ऊपर जी लग रहा है, ठीक है। लेकिन एफ तो होमोमॉर्फिज्म है ना, तो एफ ऑफ ए बी आएगा एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। क्यों है होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि एफ ए ऑफ जी में है, जो भी ए ऑफ जी में जाएगा वो तो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, मतलब होमोमॉर्फिज्म 1 1 होगा। अब जी भी होमोमॉर्फिज्म है तो आएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एफ ऑफ बी, बिकॉज जी बी क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए इंटू जी कंपोजिशन एफ ऑफ बी। इसको अभी लिखेंगे ऐसे, जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए डॉट जी कंपोजिशन एफ ऑफ बी। तो इस तरह से यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ फ्रॉम जी टू जी क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, इज होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म हो गया, इसका 1 1 पहले ही दिखाया था। देयरफॉर जी कंपोजिशन एफ फ्रॉम जी टू जी क्या हो गया, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी,
ठीक है, क्योंकि इसको हमने 1 1 भी दिखाया, ऑन2 भी दिखाया और होमोमॉर्फिज्म भी दिखाया। ठीक है, तो विद द रिजल्ट इसका मतलब जी कंपोजिशन एफ बिलोंग करता है ए ऑफ जी में फॉर ऑल एफ कामा जी बिलोंगिंग टू ए ऑफ जी। विद द रिजल्ट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन ए ऑफ जी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने दो मैप्स लिए एफ और जी और दिखाया कि उनका जो कंपोजिट मैप है जी कंपोजिशन एफ वो ए ऑफ जी में आता है। ठीक है, उसके लिए हमने उसको ऑटोमॉर्फिज्म बनाया, मतलब होमॉर्फिज्म 1 1 ऑन2 सब कुछ दिखाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी होती है ग्रुप दिखाने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स लेके उनकी अलग अलग ग्रुपिंग करके रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो देखो, बिकॉज composition of maps is an associative operation. Composition of maps is an associative operation in general. ठीक है, and hence associativity holds in A of G। जो कंपोजिशन ऑफ मैप्स है ना, ये हमारे पास इन जनरल एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है, मतलब जो कंपोजिशन ऑफ मैप्स ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव होता है हर जगह पे, इसीलिए ये ए ऑफ जी में भी होगा, हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। इसको क्या लिखेंगे, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंगिंग टू ए ऑफ जी। तो हम कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे तो वो अंडर कंपोजिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमने लिखा कि एसोसिएटिव ये जो कंपोजिशन ऑफ मैप्स है ये इन जनरल एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। तो इन जनरल एसोसिएटिव ऑपरेशन है तो हमारे पास ए ऑफ जी में भी एसोसिएटिव होगा। ठीक है, उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हमें इसके अंदर एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पे एक मैप डिफाइन करेंगे, डिफाइन अ मैप आई फ्रॉम जी टू जी एज आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। आइडेंटिटी मैप लिया हुआ है मैंने, उसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की इमेज वही देनी होती है। तो जी से जी पे मैंने आइडेंटिटी मैप लिया है। देखो, हम दिखाएंगे ये मैप ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये जाएगा ए ऑफ जी में, फिर दिखाएंगे कि ये आइडेंटिटी का काम करता है। ठीक है, फिलहाल ऑटोमॉर्फिज्म बनाने के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो जो हमारा आइडेंटिटी मैप होता है ये ऑलवेज बाइजेक्टिव होता है। आप इसमें 1 1 ऑन 2 की कंडीशन इजिली चेक कर सकते हो। जैसे आई ऑफ x1 इज इक्वल टू आई ऑफ x2 रखेंगे तो x1 की इमेज x1 आएगी, x2 की x2 आएगी, हो गया 1 1। उसके बाद ऑन 2 के लिए क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट अगर हम कोडोमेन में x लेंगे उसकी प्री इमेज वही होगी, तो ये ऑलवेज बाइजेक्टिव होता है। हम लिखेंगे आई फ्रॉम जी टू जी जो है इज 1 1 एंड ऑन 2 है। ठीक है, यहां लिखेंगे क्यों, बिकॉज आइडेंटिटी मैप इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। आइडेंटिटी मैप हमेशा क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, अब सिर्फ होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, हम निकालेंगे आई ऑफ ए डॉट बी, ये ए बी ही आएगा, और ए बी को हम लिखेंगे आई ऑफ ए इंटू आई ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो मैंने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी, फिर आई ऑफ ए डॉट बी किया, तो कोई एलिमेंट अगर हम लेते हैं उसकी इमेज सेम वही होती है ना।
तो फिर हम ए को ए की ही इमेज आएगी, बी की ही इमेज आएगी अंडर आइडेंटिटी मैप, तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन प्रूव हुई। क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन है ना, तो आई ऑफ ए डॉट बी आना चाहिए था, आई ऑफ ए इंटू आई ऑफ बी। तो ये मैप होमोमॉर्फिज्म 1 1 है, इसका मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म है। देयरफॉर आई फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय I of x is equal to x is an automorphism on G। अब हम क्या करेंगे, ये तो G में चला गया, अब हम दिखा दें, इसका मतलब I बिलोंग करता है A ऑफ G में। अब हम दिखाएंगे कि आइडेंटिटी का काम करता है। उसके लिए हम दिखाएंगे कि अगर हम इसको किसी भी दूसरे मैप के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए। लेट G बिलोंग्स टू A ऑफ G। अब मैं निकालता हूं G कंपोजिशन I। देखो, मेरे को दिखाना है कि अगर मैं इसको I के साथ ऑपरेट करूं तो वापस G आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, देखो दो मैप्स कब बराबर होते हैं, F और G कब बराबर होंगे, जब इनकी डोमेन सेम होगी। दोनों की डोमेन क्या होनी चाहिए, सेम, F और G की। और इनको बराबर करने के लिए आप इस कॉमन डोमेन से एक एलिमेंट लेंगे x, तो उसकी इमेज दोनों के अंडर सेम आनी चाहिए। दो मैप्स इक्वल कब होते हैं बेटा, ये रफ है, ठीक है, रफ। यहां पे देखो दो मैप्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों की डोमेन क्या होती है, सेम। और उस कॉमन डोमेन से अगर कोई एलिमेंट लेंगे x, तो f ऑफ x और g ऑफ x बराबर आना चाहिए। यहां पे हमें दिखाना है कि आई के साथ किसी भी मैप को ऑपरेट करके वही मैप आना चाहिए। जैसे मैंने जी मैप लिया तो मुझे जी कंपोजिशन आई जी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले डोमेन सेम होनी चाहिए, जी कंपोजिशन आई और जी की। तो यहाँ पे जितने भी मैप्स हैं वो जी से जी पे ही हैं, तो डोमेन कॉमन ही कॉमन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप उस कॉमन डोमेन से एक एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट की इमेज जी कंपोजिशन आई और जी के अंडर सेम दिखाओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट जी बिलोंग्स टू ए ऑफ जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। कॉमन डोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की इमेज निकालो इस मैप के अंडर। पहले आई लगेगा एक्स पे, ठीक है, आई ऑफ एक्स तो एक्स होगा ना, तो ये आया जी ऑफ एक्स। तो देखो एक्स की इमेज जो जी के अंडर है वही जी कंपोजिशन आई के अंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन जी कंपोजिशन आई जी जितने भी मैप है सब की डोमेन सेम है, वो है जी। और उस कॉमन डोमेन से हमने एलिमेंट लिया x, तो उस x की इमेज जितनी जी कंपोजिशन i के अंडर आ रही है उतनी g के अंडर आ रही है। हम दिखा रहे हैं ना जी कंपोजिशन i ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x। और अगर आप उल्टा भी करोगे, i कंपोजिशन g करोगे तो वो भी g ऑफ x के बराबर ही आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर g कंपोजिशन i इज इक्वल टू g विच इज इक्वल टू i कंपोजिशन g फॉर ऑल g बिलोंगिंग टू g। तो इसका मतलब हमारा आई मैप जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देयरफॉर आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ऑफ जी। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइनल प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। existence of इनवर्स। इसमें देखो क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें पता क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट f बिलोंग्स टू a ऑफ g। अब इसका इनवर्स भी दिखाएंगे a ऑफ g में है, ठीक है, इनवर्स मैप भी इसका a ऑफ g में है। उसके लिए इनवर्स मैप जो है वो दिखाना पड़ेगा, ऑटोमॉर्फिज्म है, एफ जी में है तो देयरफॉर एफ क्या होगा, होमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, आधा लिखा मैंने, 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा। अब देखो किसी मैप का इनवर्स मैप तब एग्जिस्ट करता है जब 1 1 ऑन टू होता है, मतलब बाइजेक्टिव होता है। तो यहाँ एफ बाइजेक्टिव है बिकॉज एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू है, तो जो भी मैप बाइजेक्टिव होगा उसका इनवर्स मैप एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स, एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड इज डिफाइंड एज
और देखो वो इनवर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे। इनवर्स देखो ऐसे डिफाइन होता है, एफ इनवर्स ऑफ ए डैश इज इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश। इसका मतलब समझाता हूं आपको। देखो यहाँ दो ग्रुप्स हैं जी और जी, सेम है, इनके बीच का डायरेक्ट मैप है एफ। अगर आप यहाँ पे एलिमेंट रखोगे ए तो उसकी इमेज यहाँ पे मान लो ए डैश है। अगर ये मैप बाइजेक्टिव होता है तो इसका इनवर्स मैप भी एग्जिस्ट करेगा इधर से इधर, और उस मैप के अंडर क्या होगा, जी डैश ए डैश की इमेज ए होगी। मगर वो तभी होती है जब ए की इमेज अगर डायरेक्ट के अंडर ए डैश है ना, तो फिर इनवर्स के अंडर ए डैश की इमेज क्या आएगी, ए। ये रफ में बनाना है, समझाने के लिए किया है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने बोला कि भाई एफ मैप क्या है, बाइजेक्टिव, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम उस इनवर्स को दिखाएंगे, वो ऑटोमॉर्फिज्म है। उसके लिए होमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 करना है। देखो जो मैप बाइजेक्टिव होता है उसका इनवर्स मैप भी बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। हम लिखेंगे बिकॉज एफ इज 1 1 एंड ऑन 2 है ना, तो देयरफॉर एफ इनवर्स जो है इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2 होगा। सिंपल है। अगर मैप खुद बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स मैप भी क्या होता है, बाइजेक्टिव। अब सिर्फ एफ इनवर्स को हमें होमोमॉर्फिज्म करना है। उसके लिए यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे ना, कोडोमेन में यहाँ दिखाता हूँ, दो एलिमेंट ले लेंगे हम ए डैश बी डैश, मगर ये कहाँ पे लेने हैं, यहाँ पे, ठीक है। और फिर इनके प्रोडक्ट की इमेज निकालनी है इनवर्स मैप के अंडर। एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश निकालना पड़ेगा। वाना चाहिए एफ इनवर्स ऑफ ए डैश इंटू एफ इनवर्स ऑफ बी डैश के बराबर। सही बात है, क्योंकि देखो अगर हमने डायरेक्ट मैप को दिखाना होता है होमॉर्फिज्म, तो एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करते हैं ना। तो इनवर्स मैप इधर से इधर है, तो दो एलिमेंट इधर लोगे ए डैश बी डैश, फिर करोगे एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश, तो आना चाहिए एफ इनवर्स ऑफ ए डैश इंटू एफ इनवर्स ऑफ बी डैश, ठीक है। तो दो एलिमेंट इधर कोडोमेन में ले लो, क्योंकि एफ इनवर्स की डोमेन ये वाली है ना, जो एफ की कोडोमेन है। लेट ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू जी। अब ये इधर वाले जी में है, ठीक है। बिकॉज एफ मैप जो डायरेक्ट मैप है वो ऑन टू है ना, तो इनकी जो प्री इमेज है ए डैश बी डैश जो इधर है, उनकी इधर कुछ प्री इमेज होगी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंगिंग टू जी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी डैश। देखो इनवर्स कैसे दिखाया हमने, ठीक है। एक एलिमेंट लिया एफ हमने ए ऑफ जी में, अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स भी ए ऑफ जी में दिखाना है। उसके लिए वो जो इनवर्स है वो पहले एग्जिस्ट करना चाहिए और उसके बाद वो ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। फिलहाल ये मैप ए ऑफ जी में है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा, मतलब होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 और ऑन 2 होगा। जो भी मैप बाइजेक्टिव होता है उसका इनवर्स मैप एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स मैप कैसे डिफाइन होता है यहाँ दिखाया है। अगर ए की इमेज ए डैश है तो इनवर्स के अंडर ए डैश की इमेज क्या होती है, ए होती है, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा एफ मैप बाइजेक्टिव था, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स इस तरह से डिफाइंड होगा। अब हम दिखाएंगे कि ये इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म है। उसके लिए देखो एफ बाइजेक्टिव है ना, तो इनवर्स मैप भी बाइजेक्टिव होता है। किसी भी बाइजेक्टिव मैप का इनवर्स मैप बाइजेक्टिव होता है। होमॉर्फिज्म के लिए क्या करोगे, यहाँ पे दो एलिमेंट लोगे ए डैश बी डैश, दिखाओगे एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ए डैश इंटू एफ इनवर्स ऑफ बी डैश। तो यहाँ दो एलिमेंट लिए हैं ए डैश बी डैश, क्योंकि डायरेक्ट मैप ऑन टू है तो उनकी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी कुछ ए और बी, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं वो जो एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश दिखाना है हमको, ठीक है, होमॉर्फिज्म बनाने के लिए। एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश निकालते हैं हम, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए डैश किसकी इमेज रखी है हमने, ए की, बी डैश किसकी इमेज रखी है हमने, बी की, ठीक है। अब एफ मैप तो होमोमॉर्फिज्म है ना, तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए बी, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद एफ इनवर्स और एफ कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी।
ए जो है ये एफ इनवर्स ऑफ ए के बराबर हो, ए डैश के बराबर होगा, और बी जो है एफ इनवर्स ऑफ बी डैश के बराबर होगा। क्यों? देखो मैंने अभी ऊपर लिखा था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, मतलब डायरेक्ट मैप के अंडर एक इमेज ए डैश है, तो इनवर्स मैप के अंडर ए डैश की इमेज क्या आ जाएगी? ए। फिर मैंने लिखा था एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी डैश, मतलब डायरेक्ट मैप के अंडर बी की इमेज बी डैश है, तो इनवर्स मैप के अंडर बी डैश की इमेज क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे ए होगा किसके बराबर? एफ इनवर्स ऑफ ए डैश, बी होगा एफ इनवर्स ऑफ बी डैश। तो मैंने दिखाया एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ए डैश इंटू एफ इनवर्स ऑफ बी डैश। ठीक है, एफ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। ठीक है, therefore f inverse is homomorphism। तो ये साथ ही साथ बाइजेक्टिव भी था, तो इसलिए ये हो गया हमारे पास, therefore f inverse from G to G is an automorphism on G with the result f inverse किस पे बिलोंग करेगा? A of G में, और f इनवर्स का मतलब है f का इनवर्स मैप, मतलब इनको ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब therefore A of G जो है फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन composition of maps, under the operation composition of maps। तो ये क्वेश्चन 12 नंबर के लिए आ सकता है। पूरे लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो आज हमने यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वाले यूनिट में हमने 98% सिलेबस कवर कर दिया है। डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर 1-2 लेक्चर में और डालूंगा, ठीक है, वो आप देख लेंगे। देख लीजिए अभी हमारे पास क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो सबसे पहले हमने एक ग्रुप लिया हुआ है जी, तो एक मैपिंग जो जी से जी पर डिफाइंड हो और क्या क्या हो? होमोमॉर्फिज्म 1 ऑन 2, उसको हम बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल दी है z से z पे हमने मैप रखी है f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, सबसे पहले इसको 1 दिखाया, 2 एलिमेंट लिए, इमेजेस बराबर रखी, वहां से एलिमेंट्स बराबर किए, f क्या हो गया? 1 ऑन 2 के लिए कोडोमेन में एक एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे उसकी प्रीमेज वही आएगी क्योंकि f ऑफ x x है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको दिखाया होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है? एफ ऑफ ए सर्कल बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, 4th सेमेस्टर में होता है। यहाँ पे z है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और z जो है ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो हम दिखाएंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एक्स प्लस वाई की इमेज वही आ गई, विद रिजल्ट वहां से अप्रूव हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हमने ली थी ऑटोमॉर्फिज्म की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 दिखाया, पहले 2 एलिमेंट लिए, उनकी इमेजेस निकाली हमने। ठीक है, x1 की इमेज यहाँ माइनस x1 आती और x2 की आती माइनस x2, माइनस कट गया, x1 इज इक्वल टू x2, 1 हो गया। ऑन2 के लिए कोडोमेन में एलिमेंट लिया, तो इसका एडिटिव इनवर्स वो भी z में होगा, इसके एडिटिव इनवर्स की इमेज निकालोगे तो इमेज कैसे निकालनी है किसी की? उसका नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, x आ जाएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट जो कोडोमेन में लेंगे उसकी प्री इमेज उसका नेगेटिव आएगा। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने 2 एलिमेंट लिए कोडोमेन में। ठीक है, इनके सम की इमेज निकालेंगे, वो आएगी नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको खोलो तो माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है, माइनस वाई एफ ऑफ वाई है। ये होमोमॉर्फिज्म 1 ऑन 2 है, तो ऑटोमॉर्फिज्म हो गया z के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन आ रहा है 12 नंबर वाला। ठीक है, तो हमारे पास किसी ग्रुप के ऊपर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स होते हैं उनका सेट ग्रुप बनाता है। तो जी ग्रुप लिया, ये है हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन जी। हमें शो करना है ये ग्रुप बनाएगा अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैप्स। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 एलिमेंट लेंगे, इनका कंपोजिट मैप इसी में दिखाएंगे। उसके लिए कंपोजिट मैप को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले 1 ऑन 2 करते हैं, क्योंकि एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव हैं, इनका कंपोजिट मैप क्या होगा? बाइजेक्टिव। फिर उस कंपोजिट मैप को आपको क्या दिखाना है? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ऐसे दिखाएंगे, देखो वो मैप जी से जी पे होगा, जी पे कुछ ऑपरेशन मेंशन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन लेंगे, 2 एलिमेंट ले लिए,
तो उनका प्रोडक्ट का इमेज निकालेंगे, वो आना चाहिए जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ ए इंटू जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ ए भी निकालो, पहले एफ लगा लेंगे, ठीक है, फिर जो आ रहा है उस पर जी लगाएंगे, बट एफ होमोमॉर्फिज्म में आएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। फिर ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एफ ऑफ बी। वाई? बिकॉज जी इज ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म, तो जी दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ ए इंटू जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ बी। ये बन गया होमोमॉर्फिज्म विद द रिजल्ट जी कॉम्पोजिशन एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब ये ए ऑफ जी में जाएगा। दो एलिमेंट अगर आप लेते हो उनका कंपोजिट मैप ए ऑफ जी में है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे देखो क्या करना होता है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ मैप्स, ये इन जनरल एसोसिएटिव होता है। तो इन जनरल एसोसिएटिव है तो ए ऑफ जी में भी क्या होगा, एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके लिए आप आइडेंटिटी मैप लीजिए, ठीक है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी मैप हमेशा ही बाइजेक्टिव होता है, आप इजिली इसको चेक कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। साथ में ये होमोमॉर्फिज्म भी हमने दिखाया, हमने निकाला आई ऑफ ए डॉट बी, दिखाया आई ऑफ ए इंटू आई ऑफ बी। तो ये आ गया ए ऑफ जी के अंदर एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म बन गया ना। उसके बाद हम दिखाएंगे कि इसको किसी के साथ भी ऑपरेट करें तो वही वापस आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ दो मैप्स को जी कंपोजिशन आई और जी को बराबर कैसे करें। इनकी डोमेन सेम होनी चाहिए और उस कॉमन डोमेन से अगर एक एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट की इमेज बराबर आनी चाहिए। ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैप्स की डेफिनेशन। तो यहाँ पर तो सब जगह एक ही ग्रुप है जी, तो सारे मैप्स जी से जी पे ही हैं, तो डोमेन सब जगह कॉमन है, तो हमने एक्स लिया कॉमन डोमेन से। जी कंपोजिशन आई के अंडर उसकी इमेज निकाली तो कितनी आई, जी ऑफ एक्स के बराबर। अगर आप आई कंपोजिशन जी के अंडर निकालोगे तब भी वो इतनी आएगी। तो जी कंपोजिशन आई या आई कंपोजिशन जी करके क्या आता है, जी, इट मींस आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ऑफ जी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फाइनल प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसमें हमने क्या करना है, एक एलिमेंट लिया ए ऑफ जी से और दिखाएंगे कि इसका इनवर्स भी ए ऑफ जी के अंदर है। अगर ये ए ऑफ जी में है तो ये होमोमॉर्फिज्म 1 1 on 2 होगा। तो देखो ये 1 1 on 2 है, मतलब बाइजेक्टिव है, तो जो मैप बाइजेक्टिव होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और वो इनवर्स कैसे होता है, अगर डायरेक्ट मैप के अंडर ए की इमेज ए डैश है ना, तो इनवर्स मैप के अंडर ए डैश की इमेज ए होगी, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि इनवर्स मैप तो एग्जिस्ट करता है, इसको ए ऑफ जी में लाना है, उसके लिए इसको आपको ऑटोमॉर्फिज्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एफ मैप बाइजेक्टिव है, किसी भी बाइजेक्टिव मैप की इनवर्स मैप बाइजेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसको दिखाना चाहेंगे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए इधर दो एलिमेंट लेने ए डैश बी डैश, और फिर दिखाना है एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ए डैश इंटू एफ इनवर्स ऑफ बी डैश। तो मैंने ए डैश बी डैश जी में लिया है, इस वाले जी में है ये, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मैप एफ ऑन टू है तो इनकी प्री इमेज आएगी ए और बी, ठीक है। फाइनली आप निकालिए जो आपको निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो बिकॉज एफ होमोमॉर्फिज्म है, उससे पहले देखो ए डैश को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए, बी डैश को लिखेंगे एफ ऑफ बी। अभी पीछे निकाल के रखा ना हमने, ठीक है, कि ए डैश एफ ऑफ ए के बराबर है, बी डैश एफ ऑफ बी के बराबर है। एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए बी आएगा बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर ये इनवर्स और एफ कट गया, क्योंकि जब भी वो आमने सामने आते हैं एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बच गया ए बी। अब ए की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स ऑफ ए डैश, और बी की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स ऑफ बी डैश। क्यों होगी, एफ ऑफ ए डैश है ना, तो इनवर्स मैप के अंडर ए डैश की इमेज ए आएगी। एफ ऑफ बी बी डैश है तो इनवर्स मैप के अंडर बी डैश की इमेज क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। तो ये होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, साथ में 1 1 on 2 था तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी हो गया, बिलोंग करेगा किसमें, ए ऑफ जी में। ए ऑफ जी ने ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, विद रिजल्ट ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ग्रुप अंडर द ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप्स। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।